क्या 6 स्किल तुम लोगों को सिखाई थी? जल्दी बताओ 6 स्किल्स। एक्टिव स्टडिंग और फिर 360 डिग्री न्यूज़पेपर एनालिसिस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और नंबर आपका आता है। भूल गए? 6 स्किल्स सब लोग आज बोर्ड पे लिखेंगे क्लास में। 6 की 6 स्किल तुम्हें सीखनी हो। स्किल नाम नहीं याद है? 24 घंटे हो गए तुम्हारे। आज से तुम लोगों की बहुत कुटाई रिवीजन शुरू हो रहा है। तुम लोगों के लिए मैंने एक क्लास कम करके कुटाई रिवीजन शुरू किया है कि जब तक पिटोगे नहीं तब तक जाओगे नहीं। बिल्कुल याद होना चाहिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो चीज पढ़ा दी कल, क्या नियम सिखाया था, वो चीज उस दिन खत्म करने है आपको। बस केवल एक दिमाग में गांठ बांध लो कि जिस दिन जो चीज पढ़ा दी गई उस दिन उसको खत्म करना है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तेजी से हम जो पढ़ेंगे उसको बार बार हम कॉपी में लेकर आएंगे, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो विजिबल होता है। हम जिसको कॉपी में उतार देते हैं वो डूइंग होती है। और जब आप किसी चीज को कर लेते हो, मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व कर देते हो, तो वो चीज आपकी परमानेंटली हो जाती है। आपका दिमाग कमजोर नहीं है, आपके पढ़ने में कमी है, इसी वजह से आप भूल जाते हो, इसी वजह से आप उसको क्लास में दोबारा नहीं बता पाते हो, इसीलिए आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हो। तो देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ माइंड, ब्रेन, वन इज ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड। तो हमें क्या करना है, अपनी ट्रेनिंग को इनहेंस करना है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, कितनी तेजी से सुनकर आप ये स्मार्ट नोट्स डेवलप कर पाते हैं। तो क्या बताया, सेंट्रल थीम कीवर्ड रखा, कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक 1 2 3 4 5, ये बहुत छोटा होगा, कीवर्ड होगा, क्या है, क्यों है, इसके बारे में क्या, फिर उसके बाद इसके सब नोट्स होंगे। बट दैट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने कहा ना 1 साल कम से कम प्रैक्टिस चाहिए इसमें, 1 साल मिनिमम। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हो आप लोग, मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सब लोग एक चैनल खोलो, सबके पास यूट्यूब ओपन है, एक चैनल खोलो ओजांग टाइम्स। उसमें मैंने एक नए तरह के नोट्स डालने शुरू किए। ओजांग टाइम्स लिखो, खोलो यूट्यूब चैनल ओजांग टाइम्स, करंट अफेयर्स के लिए, राइट, ओजांग टाइम्स खोल लिया सभी ने। अब आपको क्या करना है, इसमें आप जैसे कल एक अरविंद केजरीवाल का ईडी के केस में, पीएमएलए केस के ऊपर डाला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बेसिकली एक बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे देता है तो आप उसको पकड़ के बैठ जाओ। तो मैंने क्या किया, इसमें एक अलग तरीके के, इसमें आपने देखा होगा नीचे स्लाइड चल रही है, दूसरे कोचिंगों की तरह नहीं है, दूसरी कोचिंगों की तरह नहीं है कि उसमें एक वीडियो चल रही है। आप देख रहे हो कि नीचे इसमें पीपीटी चल रही है, ताकि इसको आपको पढ़ने के लिए पॉइंट्स मिले। तो आप इसको देखिए, इसको इंग्लिश में भी मैं डालूंगा और मैं इसके आपको पीपीटीज भी दूंगा, इसके आपको पीडीएफ भी दूंगा। अब आपको क्या करना है, ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन सबके पास है, ठीक है। अब आपको ये न्यूज चलानी है और इस न्यूज को, जो ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, कुछ पॉइंट्स कहे जा रहे हैं, आपको विद इन 15 मिनट्स, ये है तो 1 मिनट की, लेकिन आज से 1 हफ्ते के लिए मैं आपको सिर्फ 12 से 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ओनली फॉर 12 to 15 मिनट्स। आपको इस न्यूज को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, और इसमें से कम 4 to 5 नए पॉइंट्स आपको ड्राइव करने हैं। मतलब जो इसमें नहीं है उसको ड्राइव करके और बड़ा करना है, इसको क्वेश्चन और पूछना है। जैसे ईडी की पावर्स क्या है, जैसे पीएमएलए कहां कहां यूज हो सकता है, ठीक है, इसके कानून है कहां, सरकार ने इसको क्यों बनाया था, तो जुडिशियल कस्टडी किसे कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें आपको और ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। तो मैं इसके थ्रू आपको इस पे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और आप मुझे इसके प्रैक्टिस नोट्स बना के देते जाओगे। हो जाएगा सभी का? इसको प्रैक्टिस, ये 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस तरह से आप मेरे कह देने से केवल आप स्मार्ट नोट नहीं सीख पाओगे, फिर क्या होगा, अगले दिन आप फिर भूल जाओगे। सो मेक इट अ प्रैक्टिस। मैं इसमें जो क्वेश्चन डालूंगा वीडियो, वो बहुत शानदार तरीके, मैं उसके खुद के अपने टॉपिक मेरे सर्च होते हैं। जैसे इससे पहले मैंने कॉग्निटिव के बारे में डाला था। आप लोग ये सोच रहे होगे, ये सर्च कर रहे होगे कि जो बाइडेन या ट्रंप के ऊपर गोली चली, तो उस प्रेसिडेंशियल में एक नया वर्ड आया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के इतिहास में इतने बूढ़े बूढ़े लोग राष्ट्रपति पद पे जा रहे हैं। तो जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी मेमोरी लॉस्ट हो जाता है, तो हमारा जो एक आईक्यू लेवल होता है या हमारा जो कॉग्निटिव लर्निंग होती है वो डाउन हो जाती है। तो जो बाइडेन को कहा गया कि आप कॉग्निटिव टेस्ट के लिए जाइए, तो क्या होता है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो कितने लोग जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव टेस्ट, और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉग्निटिव टेस्ट को लेकर क्या प्रावधान है भी या नहीं है। क्या कॉग्निटिव टेस्ट में फेल होने वाले व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को योग्य माना जाएगा
क्योंकि वो कॉग्निटिव का मतलब वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत कम हो जाती है। और अमेरिका जैसे इतने बड़े ताकतवर देश का राष्ट्रपति क्या डिसीजन मेकिंग में कमजोर पड़ सकता है? उसका दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा? अमेरिका अगर कोई गलत निर्णय ले ले तो कई देश तबाह हो सकते हैं, इतनी पावर है उसके पास। ठीक है, तो आप कितने लोग अवेयर हैं कॉग्निटिव? ये 4 दिन हो गया टेस्ट डाले, कॉग्निटिव टेस्ट क्या होते हैं? कॉग्निटिव टेस्ट क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कॉग्निटिव टेस्ट में फेल हो जाए तो क्या वो राष्ट्रपति लड़ने से उसको रोका जा सकता है? ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के हैं। यूपीएससी उस घटना के पीछे का एक पार्ट उठा लेता है। ट्रम्प के ऊपर गोली चली, एनआरए क्या है, नेशनल राइफल एसोसिएशन क्या है, और किस तरीके से उसकी लॉबिंग होती है, लॉबिंग के फंडामेंटल्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आप अपनी चॉइस का एक उठाइए एक वीडियो, और वीडियो उठाकर मुझे एक एक्टिव लर्निंग नोट्स दे दीजिए। हो जाएगा विद इन 12 to 15 मिनट्स। इससे ज्यादा टाइम आपको सुनते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, एंड मेक इट अ डेली प्रैक्टिस। इसको डाल दीजिए मैम, डेली इसमें डालिए, और इसको ये कलेक्ट करके, और आप इसको एक लूज फाइल में रखेंगे, वो हमारे पास चेक करने के लिए भेजेंगे आप लूज फाइल में। ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपकी मेमोरी भी इनहेंस होगी। सबसे बड़ी पावर आप इससे सीखेंगे किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या इसको मेथड बताया था, 3B मेथड। 3B मेथड है, बिट बाय बिट जो हमारा होता है, किसी भी बड़ी इंफॉर्मेशन को सीखने का तरीका होता है, उसको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में तोड़ दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। तो जो मैंने 6 स्किल सिखाई थी, उसमें पहली स्किल क्या थी? एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग का ही पार्ट है ये। तो एक्टिव लर्निंग के लिए तुम्हारा दिमाग क्या होता है, हमारे दिमाग का जो फ्रंट लोब होता है वो किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को देखकर घबरा जाता है। ये बचपन से हमें आदत है। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वो क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ना पड़ता है, तब हम उसको प्रोसेसिंग के लिए देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़कर। आप कभी आग जलाते हो, आग जलाई है तो क्या पेड़ का पूरा लट्ठा काट के डाल देते हो, पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालते हो? जब लकड़ियां जलने तेज लगनी है तो आप उसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां डालते हो। कोई अनपढ़ आदमी को भी आप पता होगी, है कि नहीं है? तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही सीखता है। हालांकि ये सब चीजें आपको स्कूल में शायद नहीं सिखाई गई होगी। किसी ने सिखाया? तुम्हारे स्कूल कॉलेज में ये बातें बताई गई? ये हमारे एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे ही सीखता। तो अब अचानक से आ गए यूपीएससी में बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो हमें ट्रेनिंग देनी होगी कि हम किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। हमारे दिमाग में आग जब तेज जल जाएगी, फिर तो लट्ठ भी डाल दो तो उसमें जला के वो खाक कर देती है आग। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आग को जला के रखना शुरुआत में। तो छोटी छोटी लकड़ियां डाली जाती है ना, घास डाली जाती, कपूर डाला जाता है कि आग पकड़ ले। कैसे बोलते हैं? आग पकड़ ले। तो जब आग पकड़ लेती है तो फिर तो कुछ भी जला के खाक कर दो उसमें। तो आपको क्या करना है, बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटी इंफॉर्मेशन में ब्रेक डाउन करना सीखना है। इसको बोलते हैं 3B मॉडल। हो जाएगा, लेकिन ये सुनने से नहीं आएगा। प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इसको मेंशन करिए कि गुरुकुल में इनको 15 मिनट ये करना है, और सीनियर बैच को भी ये सिखाना है। ठीक है, ये सिखाना है। और इसके लिए इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, इसी पे वीडियो फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका मैं आपको डिटेल नोट्स भी आपको आता ही होगा, आपके पास पहुंच ही जाता होगा। तो ये मेरे चुने गए न्यूज है, इसको आप इसी तरीके से पढ़िए और आप सुनते ही प्रैक्टिस करिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाथों से बोलना और कानों से देखना। प्रैक्टिस करिए 15 मिनट इसकी खटाखट। और एक अलग उसमें अलग फ्रंट में बनाइएगा कि वो आप मेरे पास भेज सके चेक करने के लिए, या मेरे टीचर्स के पास भेज सके। ठीक है, चलिए शुरू करिए। टाइमर ऑन 12 से 15 मिनट के अंदर, फिर हम धीरे धीरे घटा के इसको 5 मिनट तक लेकर आएंगे, विद इन 5 मिनट्स। चलिए शुरू हो जाइए, बैठिए। हाँ, जो लोग 5-7 मिनट में कर लेंगे वो और शानदार है। इसको इस तरह जाना है, जैसे आज आप क्या करोगे, जब आप जाओगे ना तो आप देखना, आप बार बार वीडियो को पॉज करोगे या बैक करोगे, पॉज करोगे बैक करोगे। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिस, उस दिन समझ लेना कि तुम यूपीएससी के तैयार हो गए जब वो बोलता जा रहा है और तुम उसको भटाभट बनाते जा रहे हो। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी पावर, मेमोरी पावर ये बढ़ाई जाती है। ये हमारा ये सोच तो दिमाग नहीं बढ़ता है, हमारी पावर इतनी बढ़ जाएगी। आज देखना, एक छोटा सा कॉलम बना लेना, रिग्रेसिव कॉलम। कितने लोग बनाओगे? छोटा सा एक बॉक्स बनाना, उस बॉक्स में लिखना कितनी बार तुमने पॉज करके पीछे किया, वीडियो को कितनी बार पॉज करके पीछे किया। इसका मतलब है तुम्हारा हेयरिंग, यानी सुन के
जो तुम्हारा दिमाग उस सुनी हुई चीज को पिक्चराइजेशन करता है वो प्रोसेस स्लो है। जितनी बार उसको 1 + 1 + 1 + 1 करते जाना, फर्स्ट लर्निंग। और ये वाला डाटा रख, कितने लोग रखेंगे इसको? सभी लोग रखेंगे। एक जगह इकट्ठा कर लो, एक पेज पे। कैसे? मान लो एक जगह पॉज किया 1, बैक किया +1, पॉज किया +1, बैक किया +1। जितनी बार ईमानदारी से लिखते जाना, कोई जल्दी नहीं है। मैं इसी को घटा के जब मैं 1/10 कर दूंगा ना, उस दिन देखना तुम्हारी मेंटल पावर कहां तक पहुंचेगी। कोई कितनी भी तेज बोलता चला जा रहा है, आप उसको नोट्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये जो सिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट ये +1 वाला मुझे चाहिए। आज हम मुझसे शेयर करोगे क्लास में, किसने 5 बार किया, किसने 10। और बेईमानी नहीं करना है कि सुपर ह्यूमन बन के दिखाना है। वो तुम्हारे ब्रेन के बारे में मुझे सब कुछ पता है, वो क्लास में मैंने देख ली। तो ईमानदारी से लिखो और इसको घटा के 1/10 लेकर आना है, फिर देखो कैसे सक्सेस मिलती है हमें। चलो करो, सब लोग शुरू हो जाओ। वेरी गुड। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.